नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटो में। बिलम को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आ गए, सर हमें तो डॉग मिल ही नहीं रहा। तो भाई इसके ऊपर भी आपको क्लियरेंस देते हैं कि आपको कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। प्लस बहुत सारे सवाल आपके ऐसे हैं जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी हो गया, और कई तो अच्छे प्रोजेक्टों की ऐसी हालत ख़राब हो गई है कि कई बार ये लगता है कि इनको होल्ड करके रखें या एग्जिट कर लें। तो चलो इन पर भी आपके, क्योंकि आज संडे है, आपके सवाल हैं तो उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट काम जरूर कीजिए, वो है आपका ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करना, जहां पर आपको ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें पहले ही प्रोवाइड करा रहा हूं, चाहे वो नए लिंक्स हैं, चाहे नए प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके और कुछ जो भी मार्केट में अपडेट चल रहा है। तो उसके लिए आप ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। दोनों के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले थोड़ा सा बीटीसी का हाल देख लेते हैं, क्योंकि बीटीसी ने भी थोड़ा सा उलझा के ही रखा हुआ है, यानी कि जहां से चलते हैं वही लौट के आ जाते हैं। फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं लगभग 62,000 और 700 के आसपास चल रहा है, यानी कि हम वही 63 के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, लौट के फिर आ जाते हैं वहीं पर। यानी आप अप्रोक्स, मैं आपको तारीख बताता हूं कब से, लगभग 11 तारीख से यही सब चल रहा है। हम 11 को जो है, 11 के बाद हमने यही ड्रामा करना शुरू कर दिया, यानी कि 62 से ऊपर 63 से नीचे, इसी के बीच में घूम रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये अगर देखा जाए तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है बीटीसी अपने आप को, कम से कम 62,000 के ऊपर तो रखे हुए है। 62,200, 62,300 के ऊपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर रुका रहता तो बहुत अच्छा, कि यहाँ से नीचे आएगा तो भाई फिर आपको वही 59,000 और 800, 900 के आसपास का फिर से आपको वो दिखाई दे जाएगा। तो बेहतर है कि हम अगर 62 के ऊपर रहे तो बहुत अच्छा। लेकिन अब ये कहोगे भाई ये 70, 75, 85 कब तक जाएगा, तो मेरे भाई देखो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, बीटीसी बड़े लोगों के हाथ में है। बड़े लोग जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। ये किसी को नहीं पता कि ये कब जाएगा, 70 कब जाएगा, 80 कब जाएगा, 1 लाख, किसी को नहीं पता। बाकी ये है कि भाई मार्केट में जैसा चल रहा है पॉजिटिव सीन, उसी हिसाब से चलते रहो। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि आजकल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। दो एक ब्लॉकचेन के अच्छे खासे परफॉर्मेंस चल रहे हैं, बाकी मीम कॉइन्स तहलका मचाए हुए हैं। तो चलो उन पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बीटीसी का हाल जो था वो यही था। हाँ, मार्केट में आपका फ्री एंड ग्रीड इंडेक्स जरूर 40 के ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि हल्का सा डर निकल रहा है। लेकिन डर निकल रहा है, लेकिन भाई मार्केट तो अभी भी अपना 62,000 के आसपास ही चल रहा है। सोचने वाली बात तो यहाँ पर है, जब तक बीटीसी आपका देखिए थोड़ा सा एक ट्रेंड नहीं दिखाएगा ना, तब तक आप ये कहो कि बहुत सारे टोकन्स तो सोए रहेंगे, वो ज्यादा चलेंगे ही नहीं। तो ये सीन कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। मैं हवाई नहीं बातें मारूंगा, देखो हाँ कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, यहां से ये ब्रेक करेगा तो यहां चला जाएगा। आप लोग ऐसे पूछते हो ना, सर कब जाएगा, भाई ये गारंटी किसी के पास नहीं है। और जो लोग ये गारंटी देते हैं, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि माइकल सेलर से ज्यादा टीम हमारे पास नहीं है ना। माइकल सेलर के पास टेक्निकल की मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी टीम होगी। उस बंदे को भी नहीं पता कि बीटीसी का हाई क्या होगा और लो क्या होगा। अगर आप क्रिप्टो में एक्टिव हो तो, अगर माइकल सेलर को भी ये पता हो ना, तो वो हमेशा डिप पर खरीदेगा। वो कभी भी 50,000 से ऊपर बाय नहीं करेगा, वो न कभी 60,000 के ऊपर बाय करेगा। लेकिन उसने 60,000 जब डॉलर था उसके ऊपर भी बाय किया, जब 50,000 डॉलर के ऊपर था तब भी बाय किया, और जब 30,000 डॉलर पे था तब भी उसने बाय किया, और 15,000 डॉलर था तब भी उसने बाय किया। तो भाई जब उसी को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। तो ये सवाल जिनका था उन लोगों के लिए यही जवाब है कि आप मार्केट में एक्टिव रहो। आपके पास जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आप प्रॉफिट बुक करते रहो। बाकी तुक्का मारने को क्या यार, लाइन खींचो, बता दो यहां से ये ब्रेक करेगा तो इसको सपोर्ट बनाएगा, इसको सपोर्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस बनाएगा, सब यही सब ड्रामा चलता रहता है। तो भाई ये तो आप एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। आप एक्टिव रहो, थोड़ा सा ये सीख लो, तो भाई वहां से आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये प्रॉफिट का सीन है। लॉन्ग टाइम होल्ड छोड़ दीजिए, जब आपका 70, 75, 80, 1 लाख जाएगा तब आप बुक कर लेना, बहुत सिंपल सी बात। तो भाई आप थोड़ा सा ना एक्टिव होना पड़ेगा आपको। किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अभी बताया 5 मिनट बाद ही सारी तस्वीर चेंज हो जाती है। ये क्रिप्टो का हाल है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आज चलो अब जब बात आएगी तो आपको यहां देखिए डॉक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं मिल रहा, बिलम पे जो डॉक्स मिल रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि यहीं पे टॉपिक जुड़ा हुआ है तो उसको भी बता देता हूं। आज अगर आप एक्टिव हो तो देखिए, मैंने आपको ट्विटर पर एक चीज शेयर की थी, और वो शेयर की थी मैंने पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। और वहां मैंने आपको देखिए बहुत एक पूरा एक कमेंट लिख के दिया, और उसमें आपको यही बोला था कि भाई पॉलीगॉन मैटिक जो कभी $2.5 के ऊपर हुआ करता था, आज बेचारा, मैं यही कहूंगा उसके लिए, देखिए ना 0.36 या 37 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। चाहे आप मैटिक पे देख लो या पोल पर देख लो, जो इसका कन्वर्जन हो चुका है पोल का।
तो भाई क्यों हो गया ये, आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि एक तो ठप्पा लग जाता ना जब माइग्रेशन का, तो कहीं ना कहीं पहले से नेगेटिव रह जाती है। दूसरा आप ये देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केट में फिलहाल उनकी मीम कॉइन के बराबर भी नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, अच्छा कहते कभी ये टॉप 20 में रहा है और आज वो कहाँ पहुंच गया, मेरे ख्याल से 32 जो मैटिक है वो आपका 67 पे चल रहा है और पोल है वो आपका 32-30 के आसपास चल रहा है। ये इसकी रैंक आ चुकी है आज की डेट में, जबकि प्रोजेक्ट A1 था। तो भाई ये क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के बिल्कुल मत चलो कि हमने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया तो ये बहुत अच्छा है। मेरे पास भी है पॉलीगॉन मैटिक लॉन्ग टाइम होल्ड में, क्या कर सकते हैं, हम तो इसको अच्छा ही मानते हैं, अभी भी अच्छा मानते हैं। हमें भी उम्मीद है कि एक दिन अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, नेगेटिविटी आ गई है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, मार्केट है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहीं पर अगर रोना शुरू कर दे, अरे मैट्रिक तो गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमने खाम का उसके कहने पे पैसा लगा दिया, तो भाई हम तो हमेशा से आपको एक ही बात बोलते हैं कि क्रिप्टो है, अगर आप आए हो तो इसको मजबूत करके आओ, तब तो आप यहाँ टिक सकते हो। और आप अगर ऐसे ही आ गए हो तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो अब मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल दिया कि जो लोग ये पूछते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट बताओ सारी चीजें, तो भाई क्रिप्टो में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। जो लोग अगर ये सोचते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट बताओ, तो क्रिप्टो में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको माइकल सेलर का दिया, उससे आप समझ जाइए। तो मैंने कहा ना, बीटीसी बड़े लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, वो जैसा इसको चलाएंगे वैसा चलेगा, जैसा मार्केट में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटे तक का हिसाब लगा सकते हैं कि ठीक है हम उस टाइम पे एक्टिव हैं, हमने देख लिया क्या मूवमेंट चल रहा है बीटीसी का, बस उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रेड ले ली। अब लॉन्ग टाइम के लिए बीटीसी का कोई भी इस तरह का चार्ट नहीं बनता। कंपैरिजन जरूर हम करते रहते हैं, हाँ पिछले साल 2020 में अक्टूबर में ऐसे चल रहा था, 2022 में ऐसे चल रहा था, बस वो कंपैरिजन चलता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हर साल का सिनेरियो चेंज होता रहता है। अब कुछ और है, पहले क्या ईटीएफ था क्या, क्या पहले बीटीसी इतने बड़े लोगों के हाथों में था, नहीं था, यहां आके कुछ कंडीशनें चेंज हो गई। तो ये है कि आप पॉजिटिव रहो और एक्टिव रहो, उसी टाइम पर देखो कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है, तब आप पैसा बनाओगे और वहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो यहां आप ये मत सोचना मैंने पॉलीगॉन मैटिक का एग्जांपल दिया है तो ये कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया इसके साथ। भाई गड़बड़ तो हुआ है, तभी प्राइस आप देख रहे हैं $2.5 से आज वो कहते आधा डॉलर भी नहीं बचा। तो अब लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ घाटे में बेच के क्या फायदा, मैं भी आज की डेट में बेच तो मुझे तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो नहीं बेच रहा मैं, देखेंगे क्या होगा, देखा जाएगा। अब यही हाल अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो बोन का भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन क्या है कि उम्मीद है कि आगे जब जो भी थोड़ा सा अगर सुधार आएगा तो उस टाइम पे ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट कब करवट मार जाए, कब टीम क्या कर दे, कुछ नहीं पता। तो भाई ये चीजें क्या है कि थोड़ा सा छोड़ के चलिए। तो मेरा बॉन्क और पॉलीगॉन दोनों के दोनों लॉन्ग टाइम में पड़े हुए हैं, अब पड़े तो पड़े रहे, तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये हाल है दोनों प्रोजेक्टों का। तो मैं तो ये कहता हूं पॉजिटिव रहिए और उम्मीद रखिए कि अच्छा ही होगा। अब आते हैं जो ब्लम में डॉक्स का सीन है, मेरे भाई मुझे ही अभी तक नहीं मिला है। मेरे पास जितने भी वीडियो में नीचे मैंने कमेंट देखे सब में वही हाल है कि मुझे तो मिला नहीं, मुझे मिला नहीं, सब रेफरल वालों को मिल रहा है। तो भाई रेफरल तो मेरे भी हैं, मुझे भी नहीं मिला। मेरे पास और भी एक अकाउंट है, उस पर भी नहीं है, मुझे तो नहीं मिला अभी तक इसका कोई भी सीन इस तरह का कि भाई हाँ उस पर डॉक्स आ रहे हैं और हमें मिल जाएगा। तो भाई देखो ये रैंडमली आ रहा है या भाई कुछ कंट्री वाइज दिया जा रहा है, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। कहीं किसी तरह का कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि एक्चुअली ये दिया किसको जा रहा है। अब भाई हम तो यही कह सकते हैं जिसके पास आ गया है रैंडमली आ गया है भाई। अब यहाँ रेफरल का कोई सीन नहीं है इसमें, ये केवल दिया जा रहा। तो मुझे लगता है अभी डॉक्स आया, हो सकता है कोई और भी प्रोजेक्ट इस पे आने लगे, क्योंकि ये अपने आप को ब्लम प्रमोट कर रहा है एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। तो ये क्या करेगा, मुझे लगता है कि जैसे भी डॉक्स दिया है, कल को हो सकता है हेमेस्टर कॉम्पैक्ट आने लगे, परसों हो सकता है मेमेफाई आने लगे, हो सकता है कैटिजन आने लगे, ऐसा आ भी सकता है, हो सकता है, ये प्रैक्टिकल चल रहा हो अभी। तो भाई थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि ये नहीं पता इसके बारे किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। हाँ मैंने तो आपसे कल भी कहा था कि भाई मुझे मिलेगा तो मैं आपको आके अपडेट जरूर दूंगा। तो भाई जब मुझे नहीं मिला तो मैं आपको क्या अपडेट देता, इसलिए मैंने कोई अपडेट दिया भी नहीं। तो भाई मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। अगर आपको मिलता है तो आप ट्विटर पर आके अपना जरूर शेयर कीजिएगा, हाँ मुझे मिल गया है। तो भाई वेट एंड वॉच यही कह सकते हैं। बाकी हाँ ये है कि ब्लम एक अच्छी दिशा में मूव कर रहा है। जब वो दूसरों के लिए इतना कर सकता है तो जब अपना एलोकेशन देगा तब उसको एक अच्छा, हम तो कहते हैं प्रॉफिट देना चाहिए। लेकिन 80 मिलियन की कम्युनिटी उसकी भी हो चुकी है। तो भाई
किसी भी एयर ड्रॉप के साथ जब कम्युनिटी बढ़ती जाती है तो एक सीधा सा फॉर्मूला लागू होता है, जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना कम रिवार्ड। ये जरूर ध्यान रखिएगा। या फिर वो अपनी एफडीवी बहुत अच्छी लेके आए बिलम वाला, तब एक अच्छा आपको रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। तो भाई डॉक्स के लिए वेट कीजिए, अपना चेक करते रहिए, आ जाए तो डॉक्स को फोड़ लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।